श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। ये श्रृंखला का ये चौथा प्रवचन। अब तक के प्रवचनों में आप लोगों ने सुना होगा कि कार्तिक मास में प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से पुण्य लाभ मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। उन बहुत से लाभों में हमने दो पुण्य, पहला संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल और दूसरा समस्त पाप नष्ट करने का फल। ये दोनों फल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आप लोगों ने सुना होगा कि प्रबोधिनी एकादशी के दिन ये प्रबोधिनी एकादशी की कथा केवल श्रवण करने मात्र से ये दोनों फल प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमने प्रबोधिनी एकादशी कथा के 31वें नंबर के श्लोक तक अब तक ये कथा सुनी। अब 32वें नंबर के श्लोक से ये कथा आगे सुनेंगे। ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही और ये कथा शास्त्र में श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। इस कथा में कुल 68 श्लोक है। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे शास्त्र में वर्णित प्रबोधिनी एकादशी कथा। 32वें नंबर से ये कथा आगे सुनेंगे। शास्त्र कहता है, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था में मनुष्य जो कोई पाप किए रहता है, उन सैकड़ों जन्मों के पापों को, वो पाप चाहे छोटे हो अथवा बड़े, उन समस्त पापों को भगवान श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। धन धान्य प्रदान करने वाली और सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी को भक्ति पूर्वक उपवास करने वालों को कहीं भी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो पुण्य कहे गए हैं, उसके 1000 गुना अधिक पुण्य प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने पर होता है। प्रबोधिनी एकादशी को किए गए स्नान, दान, जप और होम के करोड़ गुना फल प्राप्त होते हैं। जन्म से लेकर जो पुण्य किए गए रहते हैं, वे सब के सब कार्तिक में एकादशी का व्रत नहीं करने पर व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री विष्णु का व्रत किए बगैर जो कोई मनुष्य कार्तिक का महीना बिता देता है, वह जन्म भर के किए हुए पुण्यों का फल प्राप्त नहीं करता। इसलिए सब प्रकार से प्रयास करके भगवान जनार्दन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी की सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त को कार्तिक मास में दूसरे का अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। ये वत्स, दूसरे का अन्न का कार्तिक के महीने में परित्याग करने से मनुष्य चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त करता है। जो शास्त्र का अध्ययन करते हुए कार्तिक का महीना बिताता है, वह अपने समस्त पापों को भस्म करके 10,000 जन्मों का फल प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ, दान अथवा जप इत्यादि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न वे शास्त्रीय कथाओं से होते हैं। कल्याणमयी भगवान विष्णु की कथा को जो कहते हैं अथवा जो लोग सुनते हैं,
वे निश्चित कल्याण प्राप्त करते हैं। समस्त पुण्य कर्मों को छोड़कर जो भगवान केशव के सामने आधा श्लोक अथवा शास्त्रीय श्लोक के एक चरण को भी सुनते हैं, वे 100 गाय के दान करने का फल प्राप्त करते हैं। हे महामुने, शास्त्र का चिंतन तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो लोग कल्याण अथवा लोभवश भी कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण की कथा कहते हैं, वह अपनी 100 पीढ़ी के पूर्वजों को तार देते हैं। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्री हरि की कथा सुनता है, विशेष करके कार्तिक के महीने में वह 1000 गाय के दान करने का फल प्राप्त करता है। प्रबोधिनी एकादशी को श्री हरि की कथा जो सुनते हैं, हे मुने, वे मनुष्य 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु की दिव्य कथा को सुनकर जो लोग कथावाचक की पूजा अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, उनको अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गीता शास्त्र का चिंतन करते हुए कार्तिक का महीना बिताता है, हे नारद, वह इस लोक में पुनः नहीं आता। हे मुने, जो गीत, वाद्य तथा नृत्य के द्वारा भगवान श्री विष्णु की भव्य कथा करता है, वह पुण्य आत्मा त्रैलोक्य से ऊपर जाता है। अनेक प्रकार के पुष्प, फल, कर्पूर, अगरु एवं कुमकुम से भगवान श्री हरि की पूजा कार्तिक के महीने में प्रबोधिनी एकादशी के दिन करनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उससे असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को जागरण के समय अनेक प्रकार के द्रव्यों से युक्त जल शंख में भर कर भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य देना चाहिए। सब तीर्थों में सब प्रकार के दानों को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल से 1 करोड़ गुना अधिक फल प्रबोधिनी एकादशी को भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य देने से प्राप्त होता है। तत्पश्चात भोजन, वस्त्र और दक्षिणा से कथावाचक की पूजा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में श्रीमद् भागवत पढ़ता अथवा सुनता है, उसको प्रत्येक अक्षर पर कपिला गाय के दान करने का फल प्राप्त होता है। केवड़ा के एक पत्र से भी पूजा करने पर भगवान मधुसूदन 1000 वर्षों तक प्रसन्न रहते हैं। हे नारद, जो अगस्त्य के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं, वे मनुष्य के दर्शन करने से नरक का भय नाश हो जाता है। अगस्त्य के फूल से पूजा कार्तिक के महीने में करने से भगवान उसी तरह से सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पूजा करने से।
सब पुष्पों को छोड़कर जो कार्तिक के महीने में अगस्त्य के पुष्प से श्री भगवान की पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे वत्स, जो मनुष्य तुलसी दल अथवा उसके पुष्प से भगवान पर चढ़ाकर पूजा करता है उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन तुलसी का दर्शन करने, स्पर्श करने अथवा ध्यान करने अथवा उसका नाम लेने अथवा स्तुति करने अथवा रोपने अथवा सींचने और पूजा करने से मंगल होता है। हे मुने, जो तुलसी की उपर्युक्त 9 प्रकार की भक्ति करता है उसके 1000 करोड़ वर्षों तक पुण्य बने रहते हैं। जिसके द्वारा रोपी गई तुलसी अपनी शाखाओं और प्रशाखाओं को साथ बढ़ती है उसके वंश में उत्पन्न होने वाले तथा मृतक सब लोग कल्प वर्ष पर्यंत श्री हरि के लोक में निवास करते हैं। ये नारद, सब पुष्पों तथा सब पत्रों को श्री हरि पर चढ़ाने से जो पुण्य होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी का एक पत्र भी श्री भगवान पर चढ़ाने से उतना ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने के आने पर महाविष्णु जनार्दन की तुलसी से नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सैकड़ों यज्ञों के द्वारा देवताओं की पूजा करने तथा अनेक दानों के देने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उस पुण्य की प्राप्ति कार्तिक में तुलसी दल से भगवान केशव की अर्चना करने से होती है। अस्तु, अब इस अंक में, इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक, ये मैंने आपको कार्तिक महीने में प्रबोधिनी एकादशी की कथा संपूर्णतः सुना दी। अब इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे कार्तिक महीने में प्रबोधिनी एकादशी पर कौन से धर्म कर्म का कौन सा पुण्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण वो वीडियो भी रहने वाला है, अवश्य देखिएगा। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।